अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लिमिट्स और उसके अलावा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लिमिट्स के कुछ बेसिक और डीप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके हवाले से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को स्टडी करेंगे जो कि हमें डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक नेस्ट, जीके, फास्ट, प्यास, लम्स और सेट जैसे एग्जाम में मदद देंगे। ठीक है, यूईटी जैसे एग्जाम में, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आर सो मच नेसेसरी, क्योंकि ये हमें क्वेश्चंस को विद इन सेकंड सॉल्व करने में मदद देती है। ठीक है, तो आज हम लिमिट्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स कवर करते हैं और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, लिमिट क्या होती है हमारे पास? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें डिफरेंट कंडीशन है, मैं आपको कंडीशन बताने लगा हूँ। ठीक है, तो अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एंड x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2, अगर कुछ ऐसी लिमिट दी गई हो और अगर हम लिमिट अप्लाई करें और लिमिट अप्लाई हो जाए और हमारे पास लाइक एंड होल नंबर आंसर आ जाए, जैसा कि हम अप्लाई कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 4, 4 माइनस 1 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1, दैट इज 3, 3 बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म पे एक नंबर आ गया है। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप का कोई नंबर आ जाए, लाइक 3/2 आ गया, 2 आ जाए, या 1 आ जाए, या हमारे पास 7 आ जाए, व्हाट्सएप कुछ भी आ जाए, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं हम उन्हें कहते हैं, ऐसे इस तरह की जो लिमिट्स होती हैं हम उन्हें कहते हैं कॉन्टिन्यूअस लिमिट्स। ठीक है, सही है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसी लिमिट हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 बाय 2, यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारे पास, माइनस 4 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 0 बाय 2। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे हम इसे लिख लेते हैं 0 के इक्वल। ठीक है, 0 के इक्वल। ठीक है, बट ठीक है, 0 के इक्वल लिख लिया आपने, बट इससे पहले आप थोड़ा ये जस्टिफाई कर लें कि हमारे पास आया कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। इसकी लिमिट को एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इसको चेक करने के लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक आउट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम इसका टेबल बना लेते हैं, ये ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, 1, ये 2, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, -1 -2। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 1 -4 -3, -3 बाय 2, दैट इज -3 बाय 2 आ जाएगा, दैट इज -1.5 रिजल्ट में आ जाएगा। अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 1.5, यहाँ पे कोई रिजल्ट है, यहाँ का y का 1.5 और ये 1 के बिल्कुल सामने, यहाँ पे कहीं हमारे पास नंबर आता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है, x का 2 लिया तो हमारे पास y का 0 हो गया। ठीक है, x का 2 लिया, y यहाँ पे 0 है। ठीक है, अच्छा, अगर हम 2.5 ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आता है? 2.5 का स्क्वायर माइनस का 4 बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये 6.25 माइनस 4 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2.25 बाय 2, 2.25 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1.12। ठीक है, 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? 2.5, यहाँ 3, यहाँ 2.5। अगर हमें 2.5 पुट करते हो तो हमारे पास रिजल्ट आता है 1 पॉइंट, यहाँ पे कहीं 1.12 आता है। ठीक है, 1.12, तो हमारे पास ये फंक्शन है। अब यहाँ पे हमने चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये लिमिट हमें दी गई है। ठीक है, लिमिट हमारे पास ये है, 2 इज द लिमिट। अगर इसके राइट साइड से चेक करते हैं तो हमारे पास जो ग्राफ है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर इसके लेफ्ट की तरफ से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो भी ग्राफ हमारे पास 2 की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, अप्रोचिंग नंबर क्या है? हमारे पास 2 है। लेफ्ट राइट साइड से चेक करते हैं तो हमारे पास अप्रोच कर रहा है वो
दो की तरफ ही। अगर लेफ्ट की तरफ से चेक करते हैं तो वो फिर भी हमारे पास दो की तरफ ही अप्रोच करना है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट हमारे पास इसकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हमारे पास 0/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा, अगर अगर हमारे पास कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ ऐसा हो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए लाइक दिस, यहाँ पे कोई लिमिट है हमारे पास, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा हो, यहाँ पे कहीं कर्व आ जाए और इसका ग्राफ कुछ यूं बन जाए, तो हमारे पास क्या है कि हमें लिमिट दी गई है साल के दौरान, ये 1 है, यहाँ पे कहीं 2 है। राइट साइड से दो की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो लेफ्ट साइड से वो अप्रोच कर ही नहीं रहा, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर भी रहा है तो कहीं वो 1 की तरफ आ रहा है, ठीक है, टू की तरफ नहीं जा रहा वो, ठीक है। तो क्या वजह है, यहाँ पे हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होगी, ठीक है, लिमिट डज नॉट, लिमिट एग्जिस्ट नॉट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये चीज है हमारे पास, राइट साइड से दो की तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ से दो की तरफ जा रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस बन जाए कि राइट साइड से एक नंबर को अप्रोच कर रहा है बट लेफ्ट साइड से उसी नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा, या लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है राइट साइड से उसी नंबर को अप्रोच नहीं कर रहा, तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती होगी। सो अगर हमारे पास थर्ड की जो कंडीशन है वो क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास 5/0 या 1/0 या 2/0 आ जाए, हम डायरेक्टली इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, तो भी हम इसी तरह ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में उसकी लिमिट चेक करेंगे, ठीक है, क्या वो सेम नंबर को अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, अगर तो इक्वल हो तो इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा, इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज उसकी लिमिट उसकी लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट, सही है, कुछ इस तरह होगी, सही है। अगर हमें कोई भी लिमिट दी गई हो, ठीक है, लिमिट का कोई क्वेश्चन दिया गया हो लाइक दिस, हमारे पास है कुछ एक्स के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स -1, ठीक है। तो इसमें हम फैक्टराइजेशन लगा के चेक करेंगे, ठीक है। तो क्या बनता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स -1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स -1, ठीक है, बाय एक्स -1, ठीक है। एक्स -1 से एक्स -1 कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, अप्लाई लिमिट करते हैं, लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, 1 + 1 = 2 हमारे पास रिजल्ट आता है, ठीक है। तो कहीं पर हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहे होंगे, कहीं पे हम लाइक दिस, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास, इस तरह की एग्जांपल एक और है हमारे पास, उसमें क्या है, x + 5 अंडर रूट प्लस 3 बाय x माइनस, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर ही मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x + 2 ओवर x + 4, ऊपर भी मतलब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करा देंगे, डाउन में भी डिनोमिनेटर में भी अप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, उस तरह से। तो क्या होगा हमारे पास, इस तरह करने से हमारे पास एक नंबर जो मिलेगा जिस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक प्रॉपर एक नंबर मिल जाएगा जहां पे हमें लिमिट सेटिस्फाई करती होगी, ठीक है। एल हॉपिटल रूल हमें क्या कहता है, कहता है कि अगर हम किसी भी लिमिट को अप्लाई करते हैं, ठीक है, साइन x ओवर x, अगर यहां पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 0/0। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए कि जिसमें रिजल्ट हमारे पास 0/0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आए, तो वहां पर हम एल हॉपिटल रूल लगा देंगे, ठीक है। एल हॉपिटल रूल हमें क्या कहता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लो और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x आ जाएगा, ओवर x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहां पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, x अप्रोचेस टू 0, cos 0 हमारे पास क्या होगा, cos 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हमारे पास लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बने, तो वहां पर हम एल हॉपिटल रूल लगा देंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट एंड मूव फर्दर, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन हो लाइक दिस, लिमिट
x approaches to 0, tan x minus x over 2 लाइक दिस, इस टाइप का कुछ फंक्शन हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम टेलर सीरीज या मैक्लॉरन सीरीज लगाकर उसको क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये भी हमारे पास टाइम सेविंग है। और क्या कहते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास लिमिट कुछ इस फॉर्म में हो, अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो और उसकी लिमिट अप्रोच से इन्फिनिटी कर रही हो, तो वहां पर हम पोलिनोमियल्स की डिग्री को चेक करते हैं। अगर न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी हो, न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, देन हमारे पास रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट इन्फिनिटी आएगा। अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 6 ओवर एक्स की 5 प्लस 3x प्लस 1, अगर इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो बनिस्बत न्यूमिनेटर से, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हो जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर बराबर हो, तो लीडिंग कोफिशिएंट मीन हमारे पास बड़ी डिग्री वाले जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको डिवाइड करा देंगे। अब बड़ी डिग्री ऊपर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और नीचे बड़ी डिग्री क्या है हमारे पास, वो भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, वो 3 है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/3 इफ हमारे पास लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रही हो। ठीक है, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी और कॉन्सेप्ट से लिमिट्स के हवाले से। फॉलो फॉर मोर सच शॉर्ट ट्रिक्स। ओके।